करंट मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो वो काफ़ी निगेटिव हो चुका है। अगर लास्ट के 6 महीने का निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी में अभी 16% से भी ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। वैसे ही स्मॉल कैप या मिड कैप में देखें तो वहाँ पे भी 22% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? मार्केट ने इसके पहले भी डाउनफॉल दिखाया हुआ है। उस समय पे जो भी रीज़न थे, क्या वैसा ही कोई रीज़न अभी भी मार्केट फॉल के पीछे है? एकदम सिंपल भाषा में इसके पीछे के रीज़न समझते हैं ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान आसानी से बना पाओगे। मार्केट के ये डाउनफॉल का अगर सबसे ज़्यादा किसी को इम्पैक्ट हुआ है तो वो लास्ट के 1 या 2 सालों में जिन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है उनको होगा। अगर देखो कोई 7 या 10 सालों से एसआईपी के ज़रिए हो या फिर लमसम के ज़रिए हो अपनी इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है तो उसका पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में ही रहेगा। हो सकता है उसमें प्रॉफिट में गिरावट ज़रूर देखने मिलती होगी लेकिन वो अभी भी ग्रीन में ही रहेगा। दोस्तों, ये मैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो से भी 100% बोल सकता हूँ। और ऐसा क्यों, ये अगर हम एनालाइज करें तो हम लास्ट के 10 सालों का मार्केट का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। देखो 2015 में जब भी मार्केट डाउन हुआ था उस टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उस टाइम भी मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउनफॉल मार्केट में आया वो 2020 में था। उस टाइम कोरोना की सिचुएशन थी। उसके बाद 2022 में जो डाउनफॉल नज़र आया वो रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होने के बाद आया। लेकिन ये सभी डाउनफॉल में एक खासियत भी थी। ये डाउनफॉल एकदम वी शेप में थे। मतलब डाउनफॉल तो हुआ लेकिन इमीडिएटली मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई। अभी का अगर मार्केट का डाउनफॉल देखते हैं तो क्या ऐसा ही कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है? तो नहीं, काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। और इसी वजह से ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो अभी वी शेप में न होके एक यू शेप में रहेगा। मतलब जो भी अभी का डाउन ट्रेंड है वो काफ़ी समय तक कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद एक बॉटम कंसीडर करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन ज़रूर कर पाएगा और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपना फिर से रिकवरी देना चालू करेगा। तो ये सब के लिए जो रीज़न्स है उसको अगर लेमैन लैंग्वेज में हम बात करने जाए तो ऐसे 5 रीज़न्स हमें नज़र आते हैं। पहला जो रीज़न है वो ऐसा है कि देखो रुपये की अगर आप वैल्यू देखोगे तो डॉलर के कंपेयर में रुपया अभी काफ़ी वीक हो चुका है और इसका ही एक निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने मिल रहा है। अगर दूसरा रीज़न देखें तो अभी यूएस इलेक्शन के बाद ट्रंप ने प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट कर ली है और अभी एक टैरिफ वॉर भी चालू हो चुका है और इसी के चलते एक हाई प्रेशर हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। और ये ना केवल इंडियन मार्केट पे है लेकिन इसके इम्पैक्ट ग्लोबली बाकी मार्केट्स पे भी दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो रीज़न है वो एफआईआई की वजह से है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो अभी इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। देखो ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट में निगेटिव प्रेशर बनता नज़र आता है तो जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना कैश होल्डिंग बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे में वो जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में है वहाँ से उसको निकालने में ज़्यादा फोकस करते हैं। और वैसे ही अभी इंडियन मार्केट से भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी निकाल रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट डाउन ट्रेंड में और भी कंटिन्यूसली फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। चौथा जो रीज़न है वो देखो इंडियन मार्केट में जो भी ब्लू चिप कंपनी है या फिर ओवरऑल भी अगर हम लोग कंपनीज का रिजल्ट देखें तो वो लास्ट क्वार्टर के जो भी रिजल्ट थे वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग या फिर काफ़ी पॉजिटिव थे, ऐसी बात नहीं थी। और उसी वजह से मार्केट में जो एक निगेटिव सेंटिमेंट्स है वो बढ़ते हुए नज़र आए और उसी का प्रेशर अभी भी हम मार्केट में देख रहे हैं। और एक जो पांचवा रीज़न है जिसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बात की हुई है वो ऐसे है कि अभी जो इंडियन मार्केट है वो एक लास्ट के 6-7 महीने से एक काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे नज़र आ रहा था। तो देखो यहाँ पे जब भी एक हाई वैल्यूएशन पे निफ्टी पहुँच जाती है तो वहाँ पे करेक्शन आना काफ़ी संभव होता है। देखो ये कब आ सकता है वो तो हम नहीं बता सकते लेकिन वो आता ज़रूर है और वही अभी हम
लास्ट जब भी मार्केट ने 26,000 लेवल पार किया उसके बाद से हमें देखने मिला है। और फिर उसी वजह से हाई वैल्यूएशन से अभी अपने मॉडरेट वैल्यूएशन पे मार्केट ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके वजह से उसमें डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो इन्हीं 5 रीज़न के वजह से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। और देखो इसके पहले के जो भी मार्केट में लास्ट 10 साल में डिग्रेड देखे गए वो केवल एक रीज़न के वजह से थे, लेकिन अभी काफ़ी सारे छोटे मोटे रीजंस इकट्ठा होके मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। तो उसी वजह से वो एक यू शेप आने वाले समय में फॉर्म करके उसके बाद ही करेक्शन दिखा पाएगा, ऐसा एक अंदाज़ा हम ज़रूर लगा सकते हैं। ये लास्ट के 10 सालों को हमने एनालाइज तो किया, लेकिन उसमें एक बात तो ज़रूर नज़र आती है, वो ये कि मार्केट ने भले काफ़ी सारे डाउन ट्रेंड लास्ट के 10 सालों में दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना जो अपवर्ड ट्रेंड था वो कंटिन्यू रखा। हो सकता है ये जो करंट डाउन ट्रेंड है वो थोड़े समय के लिए चले भी, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड ज़रूर पकड़ेगा। तो फिर ये जो करंट सिचुएशन है उसका हम फ़ायदा उठाना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए अगर समझो एक सिंपल एग्जांपल भी दे तो हम मार्केट में जाते हैं और अगर हमें कहीं डिस्काउंट नज़र आता है तो वहाँ पे हमें जितनी भी खरीदी करनी है उससे थोड़ी ज़्यादा ही खरीदी कर लेते हैं। वैसे ही अभी भी आप देख सकते हो कि मार्केट में काफ़ी सारे ब्लू चिप के भी स्टॉक्स है वो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो ऐसे में ही कुछ ऐसे स्टॉक्स आप उठा के अपनी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना सकते हो। और उसमें भी अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स जमा कर पाओ जो तो डिविडेंड भी देते हैं और स्लोली स्टेडीली ग्रो भी करते रहते हैं, तो फिर आप एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ज़रूर बना सकते हो। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इन्फोसिस एक एग्जांपल हो सकता है जो स्लो एंड स्टेडी ग्रो तो करता है और साथ ही में अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। लेकिन दोस्तों ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो कोई भी एडवाइस नहीं है, लेकिन आप अगर खुद की इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो खुद का एनालिसिस ज़रूर कर सकते हो। और एक लॉजिक की बात हम करें तो देखो FIIs जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में DIIs जो है वो बाइंग भी कर रहे हैं। और ये DIIs कौन है? देखो म्यूचुअल फंड्स भी है, वो एक तरीके के DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही है। तो अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है और वो म्यूचुअल फंड अभी के समय अगर कुछ भी अपनी खरीदारी कंटिन्यू कर रहा है तो आने वाले समय में जो म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट होगा उसकी हिस्सेदारी हमारे पास भी होगी। तो फिर अभी के सिचुएशन में जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड हो तो वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर कंटिन्यू रखें ताकि आने वाले समय में उसके बेनिफिट हमें ज़रूर मिले। तो उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो से आपको मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में क्यों है, उसके पीछे के रीज़न क्या है वो समझने में ज़रूर मदद मिली होगी। देखो ऐसे ही मार्केट का एनालिसिस हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडेंस हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो, इनके रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड कर पाएंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। Thanks for watching.